रावण वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ। रावण की कई पत्नियां थीं, जिसमें सबसे प्रमुख पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी लंका की प्रमुख महारानी भी थी, जो लंका का कामकाज देखती थी। राक्षस नगरी में होने के बाद भी उनके अंदर अच्छे गुण विद्यमान थे, क्योंकि उसकी माँ एक अप्सरा थी, जबकि पिता राक्षस। जब रावण माता सीता का हरण करके लाया था, तब अंत तक मंदोदरी ने उसे समझाने के प्रयास किया कि वह उन्हें श्री राम को लौटा दे तथा उनसे क्षमा मांग ले, किंतु अहंकार में मारा रावण मंदोदरी की एक नहीं सुनता था। अंत में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण समेत उसके कुल का विनाश कर डाला। कई लोगों का प्रश्न होता है कि रावण वध के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ था। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। श्री राम रावण के अंतिम युद्ध में जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत कर दिया, तो वह रथ सहित भूमि पर आ गिरा। उसके वध के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया। वह लंका की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। रावण की सभी पत्नियां इत्यादि उसके शव के पास आकर विलाप करने लगे। पास में ही विभीषण खड़े रो रहे थे। यह सब देखकर श्री राम ने लंका वासियों को ढाढ़स बढ़ाया तथा धैर्य रखने की विनती की। जब रावण के नाना माल्यवान ने लंका के राजा का मुकुट उनके चरणों में लाकर रख दिया, तो श्री राम ने तुरंत लंका का सिंहासन ठुकरा दिया। उन्होंने उसी समय लंका की प्रजा व सेना के सामने यह घोषणा की कि वे लंका को पराजित करने या अयोध्या के अधीन करने यहाँ नहीं आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना व अपनी भार्या सीता को सम्मान सहित वापस ले जाना था, जो कि पूरा हो गया है। श्री राम ने रावण के पास रोती मंदोदरी को शांत करवाया व उसे भविष्य में भी लंका की महारानी रहने को कहा। इसके लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित कर दिया तथा लंका पुनः लंका वासियों को ही सौंप दी। उन्होंने मंदोदरी को लंका की महारानी बने रहने के लिए विभीषण को परामर्श दिया कि वे मंदोदरी से विवाह कर लें। मंदोदरी इस प्रस्ताव से थोड़ा असहज हो गई तथा कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें यह स्वीकार कर लिया। पश्चात मंदोदरी का विभीषण के साथ विवाह हो गया तथा वह फिर से लंका की प्रमुख महारानी बन गई। भक्तों, कथा कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।